जय जय श्री राम साथियों। रामालय के मंच पर आपका हार्दिक वंदन अभिनंदन है। प्रभु राम आप सब पर कृपा बनाए रखें। बजरंगबली जी जो साक्षात कलयुग में प्रत्यक्ष देव हैं, उनकी कृपा आप पर बनी रहे। निवेदन करना था, क्योंकि ये हम सौभाग्यशाली हैं सब कि हम उस युग में पैदा हुए जब लोकतंत्र है, सबको अपना मत प्रकट करने का, मत देने का अधिकार प्राप्त है हमारे संविधान के द्वारा। संविधान हमारे देश का एक धर्म है। जिस तरह से एक धार्मिक पुस्तक होती है और धार्मिक पुस्तक में हमें जीवन में कौन सा कार्य करना चाहिए और कौन सा नहीं करना चाहिए, उस चीज़ को हमारी धार्मिक पुस्तकें बताती हैं। वही हमारे देश का जो संविधान है वो एक धर्म रूप है, जो हमें बताता है कि ये नहीं करना चाहिए और ये करना चाहिए। उसी के संवर्धन के लिए हमारे देश में चुनाव प्रक्रिया होती है। साथियों, आजकल चुनाव चल रहे हैं जो ये सुनिश्चित करेंगे कि हमारे देश को गति कैसे मिलेगी, कितनी मिलेगी, उसकी गति का प्रकार क्या होगा, यहाँ के जनमानस को संरक्षण कौन देगा, जनमानस की जो विपत्तियां हैं उनको नाश कौन मारेगा, उनको कौन करेगा। विकास आवश्यक है और ये एक नियम भी है प्रकृति का। बस विकास करने में एक बात का अवश्य ध्यान रखा जाए कि प्रकृति के साथ छेड़छाड़ न हो। सब मम प्रिय सब मम उपजाए और सबते अधिक मनुज मुहि भाए। परमात्मा महाराज तुलसीदास जी ने परमात्मा का वो शब्द लिखा, परम ब्रह्म परमात्मा का, जिन्होंने कहा कि सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सभी मुझको प्रिय हैं और सब मेरे उपजाए हुए हैं। यहाँ तक कि प्रकृति भी परमात्मा की देन है, बहुत सुंदर है। सभी से निवेदन है कि इस महाकुंभ में चुनाव के अपना योगदान दें, अपना मतदान दें और उसे ही चुन के लाएं जो सबका कल्याण कर सके, जो सबकी सोच सके। महाराज तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में समझाया है कि घर का मुखिया मीन्स एक घर का मुखिया, उन्होंने बोला है पूरे देश का मुखिया कैसा होना चाहिए, किस प्रकार का होना चाहिए, उसमें कौन कौन से गुण होने चाहिए। केवल एक छोटा सा इतना बढ़िया उदाहरण दिया है महाराज ने, मैं आपके समक्ष रखता हूँ और विश्वास करता हूँ कि उन बातों को ध्यान में रखते हुए आप अपना मतदान अवश्य करेंगे। मुखिया मुख सो चाहिए, महाराज ने कहा है। मुखिया जो होगा, मुखिया मुख सो चाहिए और खान पान सो एक, और पालय पोसय सकल अंग, तुलसी सहित विवेक सियापति राम, जय जय राम। कैसा होना चाहिए, अर्थात मुखिया कैसा होना चाहिए, मुख जैसा होना चाहिए। जैसे मनुष्य का मुख है, खाता तो मुख है, चबाते दांत हैं, रस जीभ लेती है और सारे शरीर का मुख
पालन पोषण करता है, खाता है, मुख में कुछ नहीं रह जाता, जबकि यहीं से जाता है। मुखिया मुख तो चाहिए, जिस प्रकार मुंह होता है, मुख होता है, उसी प्रकार का देश का मुखिया होना चाहिए, जो स्वयं जो खा रहा है उससे पालन पोषण पूरे शरीर के अंगों का हो रहा है, पूरे समाज का हो रहा है। मुख कभी भी अपने पास कुछ भी नहीं रखता। अगर साथियों एक अन्न का दाना भी फंस जाए ना मुख में, तो तब तक आपको विफल किए रहेगा जब तक उसको निकाल के फेंक नहीं देगा। अपने पास मुखिया कुछ नहीं रखता, सब अपने समाज को, अपने शरीर के पालन पोषण के लिए बड़े विवेक से करता है। विवेक तभी आता है जब सत्संग सुनता है आदमी, और सत्संग से जुड़ता है आदमी, राम से जुड़ता है। विवेकवान होना माने सत्संगत में पड़ना। कुसंगति कभी विवेकवान नहीं बनाती। सत्संगति, अच्छे सज्जनों की संगति ही विवेकवान बनाती है। आप भी अनुरोध है, विवेकवान बन के अपने विवेक को ध्यान में रखते हुए, अपने विवेक से सोच के उसी को करिए मतदान, जो मुख जैसा हो, जो सारे समाज का कल्याण करने के लिए, सारे समाज का पालन पोषण करने के लिए पूरे विवेक से लगा हो, पूरी तन्मयता, पूरा ध्यान अपने उस संविधान के लिए मतदान आवश्यक है। अतः पुनः अनुरोध है कि महाराज तुलसीदास जी का ध्यान करते हुए, वही चौपाई रखते हुए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सो एक, पालत पोषत सकल अंग, तुलसी सहित विवेक, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम, जय जय श्री राम।